इंडिया द मोस्ट डाइवर्स कंट्री, जहाँ पे अलग अलग स्किन टोन्स, रेशियल फीचर्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस और हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स बोली जाती है। पर हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ? क्या हम बाहर से इंडिया आए हैं या हम इंडिया में ही ओरिजिन हुए? और इस पे स्कूल टेक्स्ट बुक ने हमें एक स्टोरी बताई, पॉलिटिक्स ने दूसरी स्टोरी बताई और सोशल मीडिया ने कुछ और। पर डीएनए क्या कहता है? आर्कियोलॉजी और लिंग्विस्टिक का क्या पहलू है? लेट्स अरेंज द पजल to find out the real secret. पैंसठ हजार साल पहले अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से एक छोटा सा ग्रुप निकलता है। कोस्टल रूट्स के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया को ट्रैवल करते हैं और इंडिया के सदर्न और ईस्टर्न रीजन में पहुंचते हैं। पर ऐसा नहीं है दे आर द ओनली होमो स्पीसीज देयर। मॉडर्न ह्यूमंस आने से पहले भी वहाँ पे होमो स्पीसीज रहते हैं, जिन्हें हमें आर्काइक होमो सैपियंस कहते हैं, जिन्होंने इंडिया में लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स बनाए थे। पर अभी का जो इंडियन पॉपुलेशन है उनके अंदर आर्काइक होमो सैपियंस का कोई भी ट्रेसेस नहीं है, ओनली फ्रॉम द मॉडर्न होमो सैपियंस। मतलब हमारे एंसेस्टर जो थे वो अफ्रीका से आए थे। हम इन्हें फर्स्ट इंडियंस बोलते हैं। इसी येली वेव्स का जेनेटिक सिग्नेचर AASI यानी कि एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस कहते हैं। आज के ट्राइबल्स ग्रुप्स स्पेशली अंडमान आइलैंड्स के ओंगे और जरावा ट्राइब्स और नॉर्थ सेंटिनलीज जैसे ट्राइब्स इन्हीं अर्ली सेटलर्स के क्लोज जेनेटिक रिलेटिव है। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कुछ ट्राइब्स सबसे ज़्यादा आइसोलेट में रहते थे। वहीं मेनलैंड के पॉपुलेशन माइग्रेशन के साथ साथ मिक्स हो चुकी है। सो इन मेनलैंड पॉपुलेशन में AASI का एंसेस्ट्री कम पाए जाते हैं। अराउंड 12,000 साल पहले अनदर माइग्रेशन होता है, केम फ्रॉम मिडिल ईस्ट रीजन, स्पेशली आज का डेट का ईरान। दिस एंसेस्ट्री ऑफन कॉल्ड एज इरानियन रिलेटेड एग्रीकल्चरलिस्ट एंसेस्ट्री। ये कम्युनिटी अर्ली एग्रीकल्चरलिस्ट थे, जहाँ पे जो फर्स्ट माइग्रेशन हुआ था अफ्रीका से, दे वर हंटर गैदरर्स। और ये ग्रुप लोकल AASI एंसेस्ट्री के साथ मिलके इंडस वैली सिविलाइजेशन बनाते हैं। ये कम्युनिटीज को सेंट्रल इंडिया को जितने भी ट्रेड रूट्स थे इनको पता था। That's how IVC expand हुआ। We can discuss the Indus Valley civilization in some another video. Around 1900 BC IVC डिक्लाइन हुआ। So these IVC population माइग्रेट करते हैं ईस्टवर्ड्स और साउथवर्ड्स और वहाँ का AASI कम्युनिटी के साथ फिर से मिलते हैं। और यही IVC कम्युनिटी AASI के साथ मिलके ASI कम्युनिटी बनाते हैं, जो कि एंसेस्ट्रल ऑफ साउथ इंडियंस। That's how in South India the AASI frequency is high and the Iranian ancestry is little bit lower. Now let's discuss the most debated migration, the Aryan migration. According to the theory, 2000 BC के आसपास यानी कि लगभग 4000 साल पहले सेंट्रल एशिया से मल्टीपल वेव्स ऑफ माइग्रेशन इंडिया की तरफ आए और यहाँ पे न्यू लैंग्वेज, कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किए। ये थ्योरी सबसे पहले 19th सेंचुरी में मैक्स मुलर ने प्रपोज किया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रेस। आप ये मैप देखिए, इन रीजन्स में इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोलते हैं जो कि इंडिया के नॉर्थ तक फैला है। इसी लैंग्वेज को बेस बनाकर कहा कि ये लोग सेंट्रल एशिया इंडो आर्यन स्पीकिंग रीजन से आए हैं एंड रेशियली नॉर्थ इंडियंस लुक्स लाइक यूरोपियंस। अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर, दिस आर्यंस वर मोर पावरफुल देन द इंडिजिनस पीपल हु वर इजी टू रूल एंड द आर्यंस आर सुपीरियर। और इस तरह एक नैरेटिव फॉर्म हुआ कि इंडियंस आर ऑलवेज टू बी रूल्ड बाय इन्वेडर्स। फर्स्ट आर्यंस, फिर मोगल्स, फिर ब्रिटिश और हर्बर्ट रिस्ले ने आर्यन माइग्रेशन को कास्ट के साथ जोड़ दिया, और जिसमें जिन ग्रुप्स के फिजिकल फीचर्स यूरोपियंस से मिलती थी उन्हें अपर कास्ट, जो लोकल द्राविडियंस लाइक फीचर्स वाले थे उन्हें नीचे रखा गया। देयर इज 2 मेजर एविडेंसेस ऑफ आर्यन माइग्रेशन। फर्स्ट वन इज द लैंग्वेज एंड कल्चरल चेंज। इस टाइम पे संस्कृत का इंट्रोडक्शन हुआ और नया कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे क्रीमेशन, ये सब पहले नहीं था। ड्यूरिंग IVC जो कि आर्यन माइग्रेशन से पहले था, वहाँ पे हमें सॉलिड व्हील्स दिखते हैं, बट देन आफ्टर आर्यन माइग्रेशन हमें स्पोक व्हील्स दिखते हैं। इट शोज कि एक ऐसा पॉपुलेशन का एंट्री जो पहले से अलग थी। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एविडेंस इज जेनेटिक्स। R1A1 जीन यानी कि आर्यन जीन।
जो आर्यंस इंडिया लेके आए थे अपने साथ। और ये बात को ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, एक एविडेंस मिलता है हमें राखीगढ़ी से, जो कि एक आईवीसी सेटलमेंट था। उस स्पेसिमेन में हमें R1A1 जीन नहीं मिलता। वो सजेस्ट कि आर्यन माइग्रेशन के पहले जो आईवीसी था वहाँ पे R1A1 जीन नहीं है, जो कि बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है बाय द आर्यंस। और हमने पहले डिस्कस किया था कि जो आईवीसी के जो पॉपुलेशंस थे वो साउथ को माइग्रेट किए थे, एंड वो AA एंसेस्ट्री इंडिजिनस पीपल के साथ मिलते हैं, जो कि थे फर्स्ट इंडियंस, और ये बनाते हैं ASI पॉपुलेशन, एंसेस्ट्री ऑफ साउथ इंडियंस। एंड कुछ आईवीसी की पॉपुलेशन दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स द गैंगेटिक प्लेन। आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ आर्यंस, दिस आईवीसी पॉपुलेशन आर्यंस के साथ मिलते हैं और A9 एंसेस्ट्री बनाते हैं, एंसेस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडियंस। सो ASI पॉपुलेशन में हमें फर्स्ट इंडियंस जो कि थे AASI एंसेस्ट्री और ईरानियन एंसेस्ट्री मिलते हैं, और जो A9 पॉपुलेशन था उनमें हम AASI एंसेस्ट्री और ईरानियन एंसेस्ट्री और जो थे स्टिपी मतलब जो आर्यन एंसेस्ट्री, ये तीनों मिलते हैं। पर अब आता है एक ट्विस्ट। अब तक जो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस था R1A1 जीन, बहुत सालों तक इसे आर्यन जीन तक बोल दिए थे। लॉजिक सिंपल था, ये हैप्लोग्रुप्स सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न यूरोप में मिलते हैं और साइमल्टेनियसली ये नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण्स में मिलते हैं। पर कहानियाँ ख़त्म नहीं होता, उससे पहले कुछ जेनेटिक्स समझते हैं। ह्यूमन डीएनए दो तरीके से ट्रेस किया जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो मदर टू चाइल्ड को जाता है, और वाई क्रोमोसोमल डीएनए फादर से सॉन को मिलता है। एंड द थिंग इज, जो R1A1 जीन है वो एक वाई क्रोमोसोमल डीएनए जो कि फादर से सन तक जाता है, तो बस हमें मेल में ही मिलेगा। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो हमें राखीगढ़ी में सैंपल मिला था वो एक फीमेल था। हर एक जनरेशन के बाद वाई क्रोमोसोम में छोटे छोटे म्यूटेशंस होते हैं, सो वेरिएशंस बढ़ता है। सो जितनी ज़्यादा वेरिएशंस उतनी पुराना जीन। इन ए वे उसका ओरिजिन वहाँ पे हुआ था। 2009 में एक पेपर पब्लिश हुआ था ऑन द ओरिजिन ऑफ R1A1। Here you can see the darkened parts where the R1A1 diversity frequency is high। इसका मतलब इंडिया में जो R1A1 जीन है वो सबसे पुराना है कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। तो हम कह सकते हैं कि R1A1 जीन का ओरिजिन इंडिया में हुआ है। एंड जब इसका एज एस्टिमेशन किया गया, R1A1 का एज इंडिया में सेंट्रल एशिया से पुराना निकला। ये पेपर और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता है, ब्राह्मण्स में R1A1 का फ्रीक्वेंसी इज हाई, पर ये हैप्लोग्रुप्स ट्राइब्स और दलित में भी सिग्निफिकेंस अमाउंट में प्रेजेंट है। कुछ रिसर्चर्स का मानना ये है कि R1A1 जीन का डाइवर्सिफिकेशन साउथ और ईस्टर्न एशिया में हुआ होगा और सम ब्रांचेस सेंट्रल एशिया को माइग्रेट किए थे। तो फिर क्वेश्चन आता है, अगर R1A1 जीन इंडिया में ओरिजिन हुआ है तो बस ब्राह्मण्स में है कि इतना फ्रीक्वेंसी हाई क्यों है? तो इसका जवाब ये है, ब्राह्मण्स में सबसे ज़्यादा एंडोगामी देखा जाता है, मतलब अपने कास्ट में मैरिज करना। ये एक स्पेसिफिक वायलिनेस को एम्पलीफाई कर सकता है। सी, हिस्ट्री कभी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इट्स ऑलवेज ए ग्रे एरिया। हमें पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ माइग्रेशन हुआ है, बट दिस इज ट्रू कि R1A1 जीन इज नॉट आर्यन जीन। लेट्स टॉक अबाउट अनदर माइग्रेशन, जो कि लगभग 4000 साल से 2000 साल के बीच हुआ था फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। इन माइग्रेंट्स को हम लैंग्वेज के बेसिस पे पहचानते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज जो साउथ ईस्ट एशिया में बोली जाती है। ये ग्रुप्स इंडिया में छोटानागपुर प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्ट का खासी रीजन में रहते हैं। सम ट्राइब्स आर सांताली, मुंडा, हो फ्रॉम छोटानागपुर प्लेट्यू एंड खासी ट्राइब फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो फिर सवाल ये है कि इंडियंस है कौन? हिस्टोरियन रोमिला थापर अपने बुक में कहती है, द मेकिंग ऑफ इंडिया हैज ऑलवेज बीन ए प्रोसेस नॉट ए इवेंट। ये लाइन सिर्फ अपना हिस्ट्री पर ही नहीं, आइडेंटिटी पर भी अप्लाई होती है। इंडिया एक दिन में नहीं बनी है, एक माइग्रेशन से नहीं बनी है, ना ही एक रेस से बनी है, ना ही एक कल्चर से बनी है। ये हजारों सालों का प्रोसेस है, नया लोगों का आना, मिलना, मिक्स होना और एक नया पहचान बनाना। प्री हिस्ट्री से लेकर अभी तक डाइवर्स थे और डाइवर्स है, पर जो चीज़ हमें इंडियन बनाती है वो कोई ब्लड लाइन नहीं है, वो एक एहसास है और नेशनलिटी का फीलिंग है कि दैट वी आर इंडियंस।